Namaskar, hello, welcome back to my YouTube channel. So, who all are new to this channel, let me introduce myself first. I'm Shubham, pre-final MBBS student at SKIMS Medical College. And today in this video, I'll be discussing about that how much do we really have to pay to pursue MBBS in a government medical college, especially for the colleges of J&K. ओके क्योंकि हर किसी के दिमाग में ना कहीं ये क्वेश्चन होता ही होता है दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओवर अ प्राइवेट और अब्रॉड वंस. तो बीइंग एन एल्डर सिस्टर और योर सीनियर, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज. तो before starting the video, I want you all first subscribe my channel and click that bell icon too. तो अगर आपने कर दिया हो तो let's begin the video. Okay, so starting with my own college, that is SKIMS Medical College, which is a semi government type of college. तो मेरी जब एडमिशन हुई थी तो फॉर द फर्स्ट ईयर मैंने पे किया था 26,000. और वहीं अगर बात की जाए बाकी मेडिकल कॉलेजेस ऑफ J&K की, तो उनकी जो रेंज रहती है वो भी सिमिलर ही होती है लगभग. लाइक किसी की 21 हो सकती है, किसी की 28,000 हो सकती है. तो जो रेंज होती है वो 20 to 30,000 ही होती है. सो दिस इज़ द मेन रेंज. ओके, और हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर की 26,000 हमने पे की, सेकेंड में 14,000, देन 10,000, देन 6,000. लाइक ऑन सब्सिक्वेंट ईयर्स इट डिक्रीजेज. तो सिमिलरली बाकी कॉलेजेस में भी यही सेम ट्रेंड फॉलो होता है. तो ओवरऑल अगर चारों कोर्सेज की बात की जाए फॉर द 4 years ऑफ MBBS, तो जो ओवरऑल हमें पे करना होता है दैट इज़ अबाउट 50 to 70,000 के अंडर ही पे करना होता है. सो दिस इज़ द मेन फीस. जो हमारे कॉलेज की फ़ीस होती है, ट्यूशन फीस जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा 40,000 to 70,000 इतनी ही होती है. सो नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल फीस, दैट इज़ अकोमोडेशन फीस. तो जैसे हमारे कॉलेज में इनिशियली तो अकोमोडेशन की जगह नहीं थी. तो जब फर्स्ट ईयर में हमें एडमिट किया गया था, तो हमें फर्स्ट ईयर में जो हमारा ऑफिशियल इंटरनल गर्ल्स हॉस्टल है वो अलॉट नहीं हुआ था. तो हमें छानापुरा में एक प्राइवेट PG अलॉट किया गया था और हम उसी में रहे थे. बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर फर्स्ट ईयर हमें सेकेंड ईयर में हॉस्टल्स अलॉट हुए थे और हम उन हॉस्टल्स में रहे थे. तो उन हॉस्टल में हमने पे किया है फॉर द एंटायर ईयर के लिए 14,000, है ना, पर ईयर. और सिमिलरली अगर बात की जाए बाकी कॉलेजेस की, चाहे वो JMC जम्मू हो या JMC श्रीनगर हो या न्यू जो कॉलेजेस खुले हैं, उनकी भी जो रेंज रहती है वो 10 to 15,000 में ही होती है. और अगर हॉस्टल के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे चैनल पे मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है बहुत अच्छा, हॉस्टल टूर. तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हो. अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो. तो हॉस्टल के बारे में मैं बेसिक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे हॉस्टल में किचन है, वॉशरूम्स हैं, देन मेस है, एक रीडिंग रूम है, और वी हैव 2 ब्लॉक्स, ब्लॉक A, ब्लॉक B. ब्लॉक A में पर रूम हमें 3 लोग रहते हैं और ब्लॉक B में पर रूम में 2 लोग रहते हैं. और इनिशियली तो मतलब जो रूम्स होते हैं वो रैंडमली अलॉट किए जाते हैं. बट लेटर ऑन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो अपने रूममेट्स के साथ, तो आप स्विच ऑन कर सकते हो किसी और के साथ भी लेटर ऑन. तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है बाद में. बट इनिशियली आपको रैंडमली ही अलॉट होगा. ठीक है. उसके बाद अगर ये हो गया हमारा हॉस्टल के बारे में, अब आती है मेस चार्जेस के बारे में. तो मेस चार्जेस जो होते हैं सभी के लगभग सेम ही होते हैं. 2 to 3,000 होता है पर मंथ. ये मंथली के अकॉर्डिंग होता है. और अगर इन बिटवीन आप जैसे 10 दिन के लिए घर जा रहे हो या फिर 15 डेज़ के लिए आप लीव ले रहे हो, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मेस वाले, तो वो हो जाता है. बेसिक हमारा 2 to 3,000 ही रहता है. ये होगा हमारा मेस का फ़ीस. अब अगर बुक्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मेन प्रॉब्लम ये है कि हम सीट तो निकाल लेंगे लेकिन बुक्स का क्या करें. बुक्स हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मे बी, क्योंकि बहुत महंगी बुक्स होती हैं MBBS की. तो आई वॉन्ट टू आंसर देम कि आपको बुक्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी जैसे कुछ ट्रस्ट्स बने हुए हैं फॉर द जेन्युइन वंस, जिनको एक्चुअल में बुक्स की ज़रूरत है और जो अफोर्ड एक्चुअल में नहीं कर सकते हैं. हमारे कॉलेज वाले उनको प्रोवाइड कर देते हैं. और इवन आप सीनियर्स से भी हेल्प मांग सकते हो. बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आपको ना विद लव आपको हेल्प आउट करेंगे. सो यू जस्ट नीड टू मेक अ गुड कनेक्शन विद योर सीनियर्स. आपको
स्टार्टिंग में ही एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, बिल्डअप करना है। और बुक्स पहले ही लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले स्पेशली जो न्यू एडमिशन्स होंगी वो कॉलेज में आओ, क्लासेस दो, थोड़ा देखो कि मतलब आप कैसे कौन सी बुक से ग्रास्प कर पाओगे, है ना। लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप बुक्स को देखो, ओवरव्यू करो और देखो कि आप कौन सी बुक से अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप बुक चूज़ करो। आप अपने सीनियर से भी एडवाइस ले सकते हो। मेन वही चीज़ है कि यू नीड टू मेक अ गुड कनेक्शन विद योर सीनियर्स, और दे आर फुली रेडी टू हेल्प यू आउट ऑनेस्टली। तो आपको ये करना है। बाकी बुक्स का सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस फ़िलहाल आपका यही होना चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट सीट निकालनी है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ओवरऑल अगर बात की जाए ना, इन 4 साल के मतलब MBBS के फुल कोर्स में टोटल खर्चा कितना होगा, तो इट विल बी अबाउट 5 to 7 लाख होगा, एज कम्पेयर टू द प्राइवेट वंस जिनमें 50 lakhs to crores मैक्स तो कितना भी जा सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में, विच इज़ लाइक बहुत बहुत ज़्यादा। और उसके कंपैरिजन में आई थिंक 5 to 7 लाख इज़ डिसेंट अमाउंट, जो हमारे फैमिली एक मिडिल क्लास वाली फैमिली जो है अफोर्ड कर सकती है। सो अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज, तभी बोलते हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट निकालते हो, देन आप बहुत बेनिफिट देते हो अपने खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि आप अपनी फैमिली का बहुत पैसा बचा रहे हो जो आप फर्दर किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वाई एवरीवन सेज कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक गवर्नमेंट सीट निकालना कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और एंड आई होप कि यू फाइंड इट हेल्पफुल। तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनको भी ये नॉलेज होना चाहिए कि कितना एक्चुअल में उनको पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, सो दैट वो मेंटली भी उस चीज़ के लिए रेडी रहें। वैसे मेन यही चीज़ें आपको फ़िलहाल क्रैक करना, मेन आपका फोकस होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी विद टाइम, वो स्मूथली हो जाएंगी, उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं कहीं पे भी। इसके अलावा मैं एक ये चीज़ भी कहूँगी कि देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको कोशिश करेंगे नीचे गिराने की। सो बी पॉजिटिव, डोंट फोकस ऑन दोज नेगेटिव पीपल, और उन लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे लोग आते जाते रहते हैं लाइफ में। आपको फोकस करना है अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, है ना। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि मुझे आप लोग, यू गाइज आर माई हैप्पी पीपल, माई हैप्पी थिंग। मैं खुश होती हूँ बिकॉज ऑफ यू पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके वो बेस्ट विशेस आते हैं ना, दैट थिंग पुश मी कि हाँ शुभम, तुम्हें वीडियो बनानी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि जब मैं खुद अपने टाइम पे थी ना, तो मेरे को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मेरा कोई ऐसा नोन नहीं था जो ऑलरेडी इस फील्ड में और मुझे बता सके अच्छा शुभम तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट समवेयर आई फील कि अगर मैं ये चीज़ आपको अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ, देन वाई नॉट, आई शुड ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आई थिंक कोई नोन नहीं होगा इस फील्ड में। आप फर्स्ट फैमिली में अपने फर्स्ट वो इंसान होंगे जो इस फील्ड में आ रहे हो, या आने का सोच रहे हो, या प्रिपेयर कर रहे हो आने के लिए। सो यू गाइज कैन थिंक मी एज योर एल्डर सिस्टर और योर सीनियर, जो आपको हर वे में हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी। सो आई जस्ट वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर मी। सो thank you so much for watching, and do like, share and subscribe to this channel, or thank you so much for everything.